बस के हॉर्न देते ही सभी यात्री जल्दी जल्दी अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे। अक्षरा ने बंद खिड़की से ही हाथ हिलाकर चाचा चाची को बाय किया। उधर से चाची भी हाथ हिलाते हुए जोर से बोले, मैंने कंडक्टर को कह दिया है कि बगल वाली सीट पर किसी महिला को ही बैठाए और पहुंचते ही फोन कर देना। बस चल दी। अक्षरा खिड़की का शीशा खोलने की कोशिश करने लगी ताकि ठंडी हवा के झोंके से उसे उल्टी का एहसास न हो, मगर शीशा टस से मस न हुआ। तो उसने कंडक्टर से शीशा खोलने को कहा। कंडक्टर ने पूरा शीशा खोल दिया। अक्षरा की बगल वाली सीट अभी भी खाली थी। उधर कंडक्टर एक दंपति से बात कर रहा था। भाई साहब प्लीज़ आप आगे वाली सीट पर बैठ जाइए तो आपकी मैडम के साथ एक लड़की को बैठा दूँ। देखिए ना, रात भर का सफ़र है, कैसे बेचारी पुरुष के साथ बैठेगी। अक्षरा ने मुड़ कर देखा। कंडक्टर पीछे वाली सीट पर बैठे युवा जोड़े से कह रहा था। आदमी तो आगे आने के लिए मान गया, पर औरत की खींच को भाव अक्षरा बोली, मुझे उल्टी होती है, उनसे कहिए न मुझे खिड़की की तरफ वाली सीट दे दे। वह सब आप खुद देख लीजिए, कंडक्टर ने दो टुकड़े लहजे में कहा। तो अक्षरा झल्लाकर बोली, तो फिर मुझे नहीं जाना, मैं अपनी सीट पर ही ठीक हूँ। कंडक्टर भी अव्वल दर्जे का जिद्दी था। वह तुनक कर बोला, अब आपकी बगल में कोई पुरुष आकर बैठेगा तो मुझे कुछ मत बोलिएगा। आपके पेरेंट्स ने कहा था, इसलिए मैंने आपके लिए महिला के साथ की सीट अरेंज की। तभी झटके से बस रुकी और एक दादानुमा लड़का बस में चढ़ा और लपक कर ड्राइवर का कॉलर पकड़कर बोला, क्यों बे मुझे छोड़कर भाग जा रहा था? मेरे पहुंचे बिना बस कैसे चला दी तूने? ड्राइवर डर गया। मौका देखकर कंडक्टर ने हाथ जोड़ते हुए बात खत्म करनी चाहिए। आइए बैठिए, देखिए ना बारिश का मौसम है इसीलिए, नहीं तो आपके बगैर उस लड़के को अक्षरा की बगल वाली सीट पर ही बैठा दिया। अक्षरा समझ गई कि कंडक्टर बात न मानने का बदला ले रहा था। उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी और बस अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। टेढ़े मेढ़े घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती बस के शीशे से बारिश का पानी सिरसिर कर अंदर आने लगा। सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद किए हुए थे। अक्षरा ने भी अपनी खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन शीशा अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसने इधर उधर देखा। कंडक्टर आगे जाकर बैठ गया था। पानी सिरते हुए अक्षरा को भिगा रही थी। तभी बगल वाले लड़के ने पूछा, खिड़की बंद करनी है तो मैं बंद कर देता हूँ। अक्षरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी उसने उठकर पूरी ताकत लगाकर खिड़की बंद कर दी। पानी रिसना बंद हो गया। बाहर बारिश भी तेजी से हो गई थी। अक्षरा खिड़की बंद होते ही अकुलाने लगी। उमस और बस के धुएं की गंध से उसका जी मिचलाने लगा था। बाहर बारिश काफ़ी तेजी से थी, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उसने शीशे को सरकाना चाहा तो लड़के ने उठकर फुर्ती से खिड़की खोल दी। अक्षरा उल्टी करने लगी। थोड़ी देर तक उल्टी करने के बाद वह शांत हुई, मगर तब तक उसके बाल और कपड़े काफ़ी भीग चुके थे। बगल में बैठे लड़के ने आत्मीयता से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं पानी तो कुल्ला कर लीजिए। अक्षरा अनमने भाव से बोली, मेरे पास पानी है। वह फिर बोला, आप अकेली ही जा रही है? आपके साथ कोई नहीं है? अक्षरा इस सवाल से असहज हो उठी। क्यों, मेरे अकेले जाने से आपको क्या लेना? जी मैं तो यही पूछ रहा था। लड़के को भी लगा कि शायद वह गलत सवाल पूछ बैठा है, लिहाज वह दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक बस में शांति छाई रही। बस के अंदर की बत्ती भी बंद हो चुकी थी। तभी ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर चला दिया। कोई अंग्रेजी गाना था। बोल तो स्पष्ट नहीं थे, पर कान फोड़ू संगीत गूंज उठा। तभी पीछे से कोई चिल्लाया, अरे ओ ड्राइवर जी, बंद कीजिए इसे, अंग्रेजी समझ में नहीं आती हमें, कुछ हिंदी में बजाइए। कुछ देर बाद एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना बजने लगा। रात काफ़ी बीत चुकी थी। बारिश कभी कम होती तो कभी तेज हो रही थी। बस पहाड़ी रास्ते की सर्पीली ढलान पर आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ उगी जंगली झाड़ियां अंधेरे में तरह तरह की आकृतियों का आभास करवा रही थी। बारिश फिर तेजी से हो उठी। अक्षरा ने बगल वाले लड़के को देखा। वह शायद सो चुका था। वह चुपचाप बैठी रही। पानी का तेज झोंका जब अक्षरा को भिगाते हुए आगे बढ़कर लड़के को भी गिरफ्त में लेने लगा तो वह जाग गया। अरे इतनी तेज बारिश है, आपने उठाया भी नहीं, कहते हुए उसने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद बारिश थमी तो खुद ही उठकर खिड़की खोल भी दी और बोला, फिर बंद करनी हो तो बोलिएगा, और आंखें बंद कर ली। अक्षरा ने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 3 बज रहे थे। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। उसने खिड़की पर सिर टेक कर सोना चाहा। तभी उसे लगा कि लड़के का पैर उसके सामने की जगह पर फैला हुआ है।
उसने डांटने के लिए जैसे ही लड़की की तरफ सिर घुमाया तो देखा कि उसने अपना सिर दूसरी तरफ झुका रखा था और नींद की वजह से तिरछा हो गया था और उसका पैर अपनी सीट के बजाय अक्षरा की सीट के सामने फैल गया था। अक्षरा उसकी शराफत पर पहली बार मुस्कुराई। सुबह के 6 बजे बस गंतव्य पर पहुंची। वह लड़का उठा और धड़धड़ाते हुए कंडक्टर के पास पहुंचा। उस लड़की का सामान उतार दे और जिधर जाना हो उधर के ऑटो पर बैठा देना। एक बात और सुन ले, जानबूझकर तूने मुझे वहां बैठाया था। आगे से किसी भी लड़की के साथ मेरे जैसे को बैठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह उतर कर तेज कदमों से चला गया। अक्षरा के मस्तिष्क में कई सवाल एक साथ कूद गए। उसे जहां उस लड़की की सहायता के बदले धन्यवाद न करने का मलाल था, वही इस जानने में भी इंसानियत और भलाई की मौजूदगी का एहसास।